अस्सलाम वालेकुम। वीडियो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अगर लंबी होगी तो मैं 2 पार्ट्स में कर दूंगी, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। आप इस सेकंड पार्ट में बाकी के कमेंट्स रिस्पांस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी बेबी अंबर का मेरा मीज़ान सेविंग अकाउंट भी है। लोग डरा रहे हैं कि आपको लॉस हो जाएगा। इस्लामिक बैंक है, लॉस होगा। मीज़ान छोटा बैंक है या बड़ा बैंक है? मीज़ान बैंक ब्रांडेड है या नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों की बातों में ना आए। लोगों ने तो ये भी कहा था कि बैंक में पैसे महफूज नहीं है, लेकिन प्रोटेक्शन दोनों साइड से होती है। प्रोटेक्शन आपको भी करनी होती है और बैंक वालों को भी करनी होती है। एनी हाउ मीज़ान बैंक में ऐसा कोई भी रिस्क नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, आप इसके ऊपर भरोसा कर सकती हैं। नेक्स्ट है मुकम्मल करंट अकाउंट से एक टाइम में 5 लाख विड्रॉ करने हैं, क्या 0.6 टैक्स होगा या नहीं? देखिए ये 0.6% जो टैक्स है ना, ये FBR का टैक्स है और ये फाइलर या नॉन फाइलर को होता है। इसका UBL मुकम्मल करंट अकाउंट से कोई लिंक नहीं है। आप किसी भी अकाउंट से जब 50,000 या 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट निकलवाती हैं तो उसके ऊपर आपको पूरे दिन की टोटल डेबिट अमाउंट के ऊपर 0.6% चार्ज होता है अगर आप नॉन फाइलर हैं, और अगर आप फाइलर हैं तो आपके लिए फ्री है। नेक्स्ट है जी हफ्ता नईम का कि UBL सेविंग अकाउंट में SMS अलर्ट्स की फ़ीस हर मंथ कटती है या पूरा साल के बाद 12 महीने की? डिपेंड करता है। मीज़ान बैंक में दोनों ऑप्शन है कि आप मंथली बेसिस पे कट करवाना चाहती हैं या एनुअल बेसिस पे। अलबत्ता तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि SMS की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स के मैसेजेस जो हैं वो वैसे भी स्टेट बैंक की तरफ से फ्री होते हैं और वो आपको आ जाते हैं। अगर आप बिज़नेस पर्सन नहीं है तो SMS की सर्विस ना लें, एक्स्ट्रा चार्जेस ही होते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपने SMS की सर्विस लेनी है तो आप मंथली बेसिस पे कट करवा दें, ताकि एक साथ ही आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने ना पड़े। नेक्स्ट है जी अगर रमज़ान से कुछ दिन पहले सेविंग प्लान ख़त्म कर दें फिर ज़कात नहीं कटेगी? देखें, सेविंग प्लान अगर आपने पिछले रमज़ान के बाद किया था तो फिर तो नहीं कटेगी, लेकिन अगर आपने सेविंग प्लान को फ़िक्स करवाया हुआ है या फ़िक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है या प्लान ऐसा लिया हुआ है कि जिसके टेन्योर के अंदर रमज़ान गुजर चुका हुआ है, तो फिर आपको ज़कात कट होगी। अदरवाइज़ आप सेविंग प्लान ख़त्म करवाने से पहले सीधी 50 अपडेट करवा लें और ब्रांच से एक दफ़ा कंफर्म कर लें कि मैं अगर अभी अपडेट करवा देता हूँ तो मेरी ज़कात कट होगी या नहीं। नेक्स्ट ताहिर साहब का है व्हाट इज़ डिसीज बैंक का अकाउंट? इस पर प्लीज़ लाजमी वीडियो बनाओ, ये ऐसा टॉपिक है, यूट्यूब से सर्च करें। इंशाल्लाह मैं ज़रूर जो है वो डिसीज़ बैंक अकाउंट के ऊपर भी बनाऊंगी। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देती हूँ कि डिसीज्ड बैंक अकाउंट होता क्या है। बेसिकली होता ये है कि अगर कोई अकाउंट होल्डर वफात पा जाता है तो उसको डिसीज बैंक अकाउंट कहा जाता है, और उसका प्रोसीजर बेसिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी फैमिली मेम्बर जिसके साथ उसका ब्लड रिलेशन हो वो अपना ID कार्ड और डिसीज्ड पर्सन का ID कार्ड, यानी कि जो अकाउंट होल्डर था उसका ID कार्ड लेके ब्रांच में जाता है, और उसको फिर जो है यानी कि ब्रांच वाले कंफर्म करते हैं कि ये इसके साथ ब्लड रिलेशन ही है, यानी कि कोई आउटसाइडर तो नहीं है। कंफर्म करने के बाद उनको स्टेटमेंट दी जाती है, यानी कि उनकी वफ़ात तक की, कि उनकी जो है वो जब उनकी डेथ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंगली जो डेट ऑफ डेथ है उसके अकॉर्डिंगली उनको स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है। और अगर अकाउंट में जो रकम है वो 1 लाख से कम होती है तो आपका ब्रांच लेवल पे ही इशू रिजॉल्व हो जाता है, और जो भी पेमेंट जिसको भी देनी होती है वो ब्रांच वाले रिजॉल्व कर लेते हैं अप्रूवल के बाद। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा की अमाउंट होती है तो उसके लिए फिर आपको FRC यानी कि आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करवाना होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। इस तरह की कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती हैं और प्रॉपर कोर्ट ऑर्डर के साथ ही पेमेंट ऑर्डर्स बनाए जाते हैं। एनी हाउ इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी लाजमी बनाऊंगी। नेक्स्ट है जी नौशीन खान का कि सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन किस तरह से होती है? मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप पूरे महीने के डे एंड क्लोजिंग बैलेंस को सम अप करके 30 से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर आपने ये रेट एप्लीकेबल करना है। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ, समझा भी देती हूँ अगर आपको समझ आए तो। यानी कि फॉर एग्जांपल डे 1 में आपके अकाउंट का बैलेंस जो डे एंड बैलेंस था वो 1 लाख था, डे 2 में 50,000 था, फिर डे 3 में जो है तब भी 50,000 था। इस तरह आप अपने 30 दिन के बैलेंस देखें कि हर रोज़ आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना था। उन सारे बैलेंस का आप सम अप लें। फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि 30 दिन आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ही रखे हुए थे, ना आपने पैसे निकलवाए ना जमा करवाए, तो 30 दिन 1 लाख अगर डेली बैलेंस था तो 30 दिन का 30 लाख हो गया। 30 लाख को जब आप 30 से डिवाइड करेंगी तो 1 लाख ही आपकी एवरेज निकलेगी। उस
1 लाख के ऊपर फिर जो भी उस प्रोडक्ट का, यानी कि जो सेविंग प्रोडक्ट या सेविंग अकाउंट आपने ओपन करवाया हुआ है उसका जो भी रेट है उसके ऊपर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 20.50 जैसे कि मोस्टली बैंक में रेट चल रहा है, उस 1 लाख के ऊपर फिर आप 20.50% के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको समझ आ गई है ठीक है, अगर नहीं आई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी कैलकुलेशन करके भी आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है, घर में मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने वाली गर्ल्स बैंक में अपना सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करवा सकती हैं। वो बैंक में अपना इनकम प्रूफ बहुत ही ईजी है। देखें, अगर आप ट्यूशन पढ़ाती हैं तो आप किसी भी नेट कैफ़े में जाएं या प्रिंटर वाली शॉप पे जाएं, उसको कहें कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और कोई भी नाम रख लें, लाइक ब्राइट ट्यूशन सेंटर या नौशीन ट्यूशन सेंटर के नाम से आप लेटर हेड बनवा लें। प्रोप्राइटर में अपना नाम लिखवाएं जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, अपना मोबाइल नंबर लिखवाएं और बॉटम साइड पे जो है वो अपने घर का एड्रेस लिखवा दें। ये आपका सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा और ये आप सबमिट करवा के अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। नेक्स्ट है, सिस्टर मेरी मदर ने 5-6 मंथ्स पहले बैंक अल हबीब में पेंशनर सेविंग अकाउंट ओपन करवाया था जिसका प्रॉफिट 20.75% है, मगर हर मंथ इस अकाउंट में प्रॉफिट कम आता है। मतलब फेब में 70,000 प्रॉफिट आया, 30% टैक्स कट होकर, जो कि 20.7% के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ठीक था। फिर मार्च में 66,000 प्रॉफिट आया इस अकाउंट में टैक्स कटने के बाद, जो कि कम था 20.7% के हिसाब से। इससे पहले के मंथ में भी ऐसा ही हो चुका है, जबकि मेरी मदर हर मंथ का प्रॉफिट भी नहीं निकलवाती हैं और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाती हैं। तो फिर हर मंथ पहले तो आप ये देखें कि उस प्रोडक्ट के ऊपर मंथली एवरेज बैलेंस के ऊपर आपकी कैलकुलेशन हो रही है या डेली एवरेज बैलेंस के ऊपर हो रही है, उसकी कैलकुलेशन देखें कि किस बेस पे हो रही है। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि बैंक अल हबीब के पेंशनल सेविंग अकाउंट के ऊपर एक वीडियो बना दूँ, प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी कर दूँ लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली, ताकि आपकी ये सिचुएशन भी हल हो जाए। नेक्स्ट फवाद साहब का है, प्लीज़ गिव मी सम एडवाइस विच बैंक सेविंग अकाउंट इज़ द बेस्ट राइट नाउ। आप खुद चेक करें, मैंने सेविंग अकाउंट के ऊपर बहुत से प्रोडक्ट्स की वीडियो बनाई हुई हैं। आपको इस्लामिक चाहिए, कन्वेंशनल चाहिए, किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो डिपेंड करता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के मुताबिक ही आपने सेविंग अकाउंट ओपन करवाना है और उसका जो है वो रेट कन्फर्म करना है। और रेट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, मोस्टली जो एक रेट चल रहा होता है वही हर बैंक में मिल रहा होता है। तो आप मेरी जितनी भी सेविंग अकाउंट्स की प्रोडक्ट्स हैं आप उनकी वीडियोस चेक करें। जो चीज़ यानी कि जिस पर्पज़ के लिए आपने अकाउंट ओपन करवाना है तो आप उस मकसद के अकॉर्डिंगली ही अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे। अगर आपने इस्लामिक करवाना है तो मैदान बैंक की वीडियो और नेशनल सेविंग्स की वीडियो के ये सर्वा प्रोडक्ट्स की आप वीडियोस चेक कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है, आई वांट टू इन्वेस्ट माय मनी इन सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट के इस्लामिक में करवाना है या कन्वेंशनल में करवाना है, ये भी आप कंफर्म करें। नौशीन खान का है, सेविंग अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस पर प्रॉफिट के, अच्छा ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वही है कि मंथली एवरेज बैलेंस कैसे निकालते हैं, मैंने अभी जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, मुकम्मल करंट अकाउंट से एक टाइम में 5 लाख विड्रॉ करने हैं। अच्छा ये मैंने अभी जो है वो इनको आंसर किया है इसका कि 0.6% टैक्स जो है ये FBR का है और इसका जो है वो किसी भी अकाउंट की प्रोडक्ट से ताल्लुक़ नहीं है। इनका आगे से मज़ीद क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों, करंट अकाउंट पे भी 0.6% टैक्स है, मुकम्मल करंट अकाउंट पर तो सब सर्विस फ्री होती हैं, फिर भी हर बैंक में करंट अकाउंट पे 50,000 अबव विड्रॉ करने पर 0.6। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि ये FBR का टैक्स है, इसका बैंक प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं वो ATM कार्ड, चेकबुक वगैरह, SMS, इस तरह की सर्विसेज हैं। 0.6% जो है ये गवर्नमेंट का टैक्स है, ये आप कोई भी अकाउंट ओपन करवा लें आपको कटिंग होनी ही है। नेक्स्ट अली हसन का है, मेरी बहन क्या हम जॉइंट सेविंग अकाउंट को मोबाइल डिजिटल एप्लीकेशन में चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। जॉइंट सेविंग अकाउंट में जिसका नाम पहले आया हुआ है वो अपने नाम के अकॉर्डिंगली और अपनी डिटेल्स के अकॉर्डिंगली मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगा और उसके अंदर डिटेल्स चेक कर सकता है। और दूसरी बात, क्या माहाना मुनाफा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? आप बिल्कुल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए ATM कार्ड को, चेकबुक, किसी भी तरीके से आप फ़ंड ट्रांसफ़र या जो प्रॉफिट है उसकी अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फ़ान अली का है कि CD50 एक दफ़ा जमा करवाते हैं या हर साल? आप मेरी ये वीडियो अगर चेक करें तो इसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अगर आपने ज़कात एग्ज़ेम्प्ट करवानी है तो CD50 एक ही दफ़ा जमा होता है जो कि लाइफ टाइम के लिए जमा हो जाता है, आपको हर साल जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साजिद राव का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, यूबीएल इस्लामिक अकाउंट खुलवाने के लिए यूबीएल कन्वेंशनल अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये कन्वेंशनल अकाउंट में अगर आपने कन्वेंशनल ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप इस्लामिक में भी खुलवा सकते हैं, या ऐसे ही ओपन हो जाएगा। कन्वेंशनल अकाउंट वाला इस्लामिक अकाउंट में ऑनलाइन करा सकता है क्या? इनकी हेल्पलाइन और ऐप सेम ही है, इनकी पूरी तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी मोबाइल एप्लीकेशन भी सेम ही है। आप जो है वो बेशक इस्लामी अकाउंट ओपन करवाएं या कन्वेंशनल ब्रांच में जाके अकाउंट ओपन करवाएं, दोनों जगह पे आप अलग अलग अकाउंट ओपन भी करवा सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन इनकी एक ही होगी, हेल्पलाइन नंबर भी एक ही होगा, क्योंकि बैंक सेम ही है, सिर्फ उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो आप दोनों जगह जो है वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। काशिफ साहब का ये एक क्वेश्चन था कि CD50 फॉर्म अक्सर FBR मानती नहीं है, क्या सच है? मुझे इनका क्वेश्चन ही क्लियरली समझ नहीं आया था कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, किस मामले में नहीं मानती, तो आप मुझे क्लैरिफाई कर दें, मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है जी पप्पू राजा का। हेलो, इस अकाउंट में क्या हमको हर बार ATM कार्ड चेकबुक मिलती है? सेकंड थर्ड बार भी ATM कार्ड चेकबुक फ्री मिलेगी? अगर आपके ये यूबीएल मुकम्मल करंट अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 25,000 मंथली एवरेज प्रॉपरली आ जाती है, यानी कि सालाना या मंथली एवरेज, तो फिर आपको हर साल ही इसकी फ़ीस माफ़ होगी और आपको सर्विसेज भी सारी फ्री प्रोवाइड की जाएंगी। आपने सिर्फ और सिर्फ 25,000 मेंटेन रखने हैं। तो ये थे सारे कमेंट्स के रिस्पॉन्स। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं फिर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।